हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020। देखिए, आखिर वो घड़ी आ गई है जब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेज, अब नेक्स्ट स्टेज जो था तो सेकंड स्टेज, लेकिन अब उसको फाइनल स्टेज कर दिया है। अब उसमें स्किल टेस्ट। एक काफी कैंडिडेट्स का डाउट ये था कि पहले डॉक्यूमेंट होगा या स्किल टेस्ट होगा। तो क्लियर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में कि पहले स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपको, चाहे इंस्पेक्टर डाइटिशियन है, अब डाइटिशियन है तो देखिए, जो आपने पढ़ाई की है फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसके आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। स्टाफ नर्स की यदि हम बात करते हैं तो स्टाफ नर्स में जो आपकी स्टडी स्टाफ नर्स में आपने की है, उससे रिलेटेड वहां पर कंपोजिट हॉस्पिटल में ही सारा काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल स्टाफ या कोऑप्टेड मेंबर जो है, उसमें निश्चित रूप से कोई नर्सिंग स्टाफ रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकली सीखा है, कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही उसमें होगा। रेडियोग्राफर, वही रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर से जो रेडियोग्राफर का काम है वो होगा। फार्मासिस्ट, दवाइयों के बारे में पूछा जाएगा, कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखकर उसके बारे में कि ये दवाइयां निकाल दो, क्योंकि जहां आपको बुलाया जा रहा है, जो सेंटर दिया है, उसमें सब कुछ वहां अवेलेबल है। अब वहां पर जो ड्रग स्टोर है, उसमें एक प्रेस्क्रिप्शन लिखकर आपको दे दिया कि ये दवाइयां निकाल दीजिए, ये पूछा जा सकता है। इसी तरीके से डेंटल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो टेक्निकल स्टाफ है, उसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उस पढ़ाई वाला ही काम होगा। चाहे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन में आपने आईटीआई किया है, तो आईटीआई से रिलेटेड आपको कि ये ट्यूबलाइट आप चला दो, ये पंखा आप इसको चला के दिखा दो, या पंखे का जो है कोई कोई स्विच जो है वो आपको खोलने जोड़ने के लिए बोल दिया गया, कुछ इस तरह का काम आपको बता दिया। एसी डीसी लाइन के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, उसकी जानकारी। हेलोजन जो है वो, उसके बारे में पूछ लिया कि कुछ हट के देखे, कि एक काम तो सभी कर देते हैं, तो थोड़ा सा जो हट के करेगा उसको वरीयता दी जाएगी। अब एक पोस्ट, सॉरी, पोस्ट एक है, एक ही होती है उसमें हमेशा। स्टीवार्ड में तीन है, तो स्टीवार्ड में जो डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपने फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड जो डिप्लोमा किया है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अब देखिए, जो हमारे ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी है कि वो क्या सीखें, क्या करके जाएं, क्या प्रैक्टिस करके जाएं। मसालची की बात करें, कुक की बात करें, मसालची, कुक और वाटर कैरियर और टेबल बॉय, ये सब है किचन स्टाफ। तो टेबल बॉय को आप अलग कर दीजिए। मसालची, कुक, वाटर कैरियर, इनके तीनों के कोर्सेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे, और उसको पढ़कर देखिए, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो या उससे पहले एसएसबी ट्रेड्समैन हो या पहले वाली बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, अभी तक तो कोई ऐसा शिकायत हमें नहीं मिला कि मैंने आपका कोर्स लिया था। कोर्स लेने मात्र से नहीं होगा, उसमें जो दिया हुआ है मैटर, उसमें पीडीएफ क्वेश्चंस भी हैं, प्लस उसमें प्रैक्टिकल वीडियो भी है उसमें। वो सब देखिए, आपको प्रैक्टिस करके जाना। जो सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो सब भी आपको वहां पर मिलेगा। सफाई कर्मचारी की यदि हम बात करें तो सफाई कर्मचारी में भी आपको मिल जाएगा मैटर। वॉशरमैन में एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है, ज्यादा कैंडिडेट वॉशरमैन में इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि आपको डायरेक्ट आयरनिंग स्टार्ट कर, डायरेक्ट आयरनिंग नहीं करना है। वीडियो हमारे देख लेना आप कि क्या फॉल्ट, पहला फॉल्ट है। उसकी वजह से सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2019 में एक सेंटर पे, जो नॉर्दर्न रीजन का सेंटर था, वहां पर 300 में से एक एक दो दो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, और एक ही फॉल्ट चल रहा था। या वॉशिंग मशीन जो है, उसको बताने में गड़बड़ कर दिया कि वॉशिंग मशीन में कौन सा जो है, जो सेमी ऑटोमेटिक होता है, उसमें धोने के लिए कौन सा डक्टिंग है और सुखाने के लिए कौन सा है। अब कपड़े सेट करने हैं तो किस तरीके से कौन सा कपड़ा सेट करना है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, अभी 21 तारीख से आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो गए हैं। 20 को, जो जिनका 21 को है, वो लोग 20 को समय से अपने सेंटर पे पहुंच जाएं।
और जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे भी ध्यान रखें कि 1 डेढ़ घंटा पहले टाइम में लगने की कोशिश करें। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा रखें, कपड़े अपने 4-5 दिन के हिसाब से तैयारी के हिसाब से जाएँ। और दूसरी चीज़, मेडिकल आपका साथ में होगा तो मेडिकल में क्या सावधानियाँ रखनी है, मेडिकल में विशेष रूप से बगलों के प्राइवेट पार्ट के बाल जो है वो साफ करके जाना है, दाढ़ी बना के जाना है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल कोहली कट दाढ़ी आपने रखा हुआ है। दाढ़ी बाल मैं ये नहीं कहता कि आपके बिल्कुल फौजी कटिंग बाल हों, आपके बाल करीने से कटे हुए हों। साफ-सफाई कुक वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एक छोटे बाल, नाखून आपके कटे हुए हों, कि नाखून आपके बढ़े हुए हैं और उसी में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ध्यान रखें। 2 दिन से आपने जूता पहना हुआ है तो सॉक्स भी एक एक्स्ट्रा लेकर जाना, कि उसको सुखाने का मौका मिल जाए। और दूसरी बात, जूते की बजाय यदि आप स्लीपर्स या जो फ्लोटर्स वगैरह हैं वो पहन के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैरों की भी साफ-सफाई रखनी है, अपने प्राइवेट पार्ट की साफ-सफाई रखनी है। तो घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, रात का ट्रैवल करके नहीं जाना। रात का ट्रैवल करके जाते हैं, आँख के पॉइंट मिल जाते हैं, घबराहट रहती है, बीपी बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें नाइट ट्रैवल की वजह से। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो आप लोगों का शिकायत था कि कुक कुक का जो रेट जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी भी आपके लिए सहूलियत कर दी। उसको बिल्कुल घटा के ये समझिए कि बिल्कुल नॉमिनल चार्जेज़ में उसको कर दिया गया है। बने रहें। जय हिंद।